आप सभी सुनने वालों का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। कंटिन्यू रहिए, देखिए क्या बात होती है। जो भी बात होती है आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाभ देने वाली होगी ही। अनावश्यक बात नहीं होती, एजुकेशनल चैनल है ये। और आज हम एक टॉपिक में आज के वीडियो में हम जो टॉपिक आपके लिए रख रहे हैं वो 10th क्लास से बिलोंग करता है, केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। केमिस्ट्री बहुत दिनों के बाद आज इस क्लास में, बहुत दिन से फिजिक्स में चल रहे थे, मैथ में चल रहे थे, आज केमिस्ट्री पर थोड़ा सा विचार बन गया। तो आइए बात कर लेते हैं। आज एक चैप्टर शुरू करते हैं और उस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक में हम उसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आज की हमें क्या क्या समझना है उस चैप्टर में और किस तरह से समझना है, आपका सिलेबस क्या है उस चैप्टर का, क्योंकि सिलेबस को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना सिलेबस जाने कोई स्टडी करता है तो उस स्टडी का वेट कम होता है, उसका जो बेनिफिट होने का, जो उसका इफेक्ट है बेनिफिट देने का, वो कम देता है। बहुत तरह की बातें होती हैं और सिलेबस पता होता है तो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा हम उसी बुनियाद पर सोच सकते हैं। एक्स्ट्रा हम तब सोच सकते हैं जब कुछ बेस हो, तभी सोच सकते हैं, और वो बेस हमारा सिलेबस होता है। उस सिलेबस के बेस के आधार पर उसके बाद को हम सोचने की कोशिश करते हैं, और कोई बेस ही नहीं हो तो कहाँ वैसे घूमते फिरते चलेंगे। इसलिए सिलेबस यहाँ पर होना, जानना, समझना, उसके बारे में हर एक बात को भली भांति उसको अपने दिमाग में सेट करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो उसी की बात को लेकर हम इस सिलेबस वाली बात पर इतना इसलिए बोल दिए कि स्टूडेंट्स आप हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में आप इस बात को जानने की कोशिश करिए, स्टडी आपका इजी हो जाएगा। इसके लिए हम इतना कुछ बोल दिए। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, केमिस्ट्री पर आते हैं। और हमारा एक टॉपिक क्या है, आज का चैप्टर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए, क्या विचित्र चैप्टर है। धातु और अधातु, ये मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। नाम दिया गया मेटल, धातु, फिर दूसरा नाम नॉन मेटल। नाम से ही पता चलता है कि जो मेटल जो है उसमें जो गुण है, जो उसकी जो खासियत है, उसकी जो बात है, उसका जो काम है, ये सब कुछ जो वो है उसके अपोजिट जो है वही नॉन मेटल है। अपोजिट नेचर वाला नॉन मेटल है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, और हाँ, ये बात सही भी है, ऐसा ही है। अब हम लोग यहाँ इस चैप्टर में यही तो बात समझने वाले हैं कि नेचर दोनों का क्या क्या है। मेटल जिसको कह रहे हैं, नाम सुना उसका, उसको देखे क्या, हाथ में कभी पकड़े क्या, कभी छुए क्या, कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, क्या काम है, क्या मदद करता है हमारी, इन सब बातों को कभी नज़दीक से देखे समझे, नाम मेटल। आइए वो थोड़ा सा तो हम लोग आइडेंटिफाई होंगे, उससे परिचित होंगे कि क्या है मेटल, हमारे किस काम आता है। लेकिन उसके बाद उसके बारे में ये जानने की जिज्ञासा स्वाभाविक ही बन जाती है कि उसका नेचर और क्या क्या है, उसका गुण और क्या क्या है, खास और किन किन मायनों में है ये बात। इसी तरह नॉन मेटल के साथ भी, और यही बातें इस चैप्टर में उठाई गई हैं, कुछ एक लिमिट तक जाकर समझाई गई हैं। बच्चों, या आपको जो समझना है हम उसकी खुद बात करेंगे अपने हिसाब से। इतना के बाद इस चैप्टर में एक और बात उठाई गई, हम आपके सिलेबस को शॉर्टली कह देते हैं। एक और बात उठाई गई, ऑकुरेंस ऑफ मेटल। ऑकुरेंस ऑफ मेटल, धातुओं की प्राप्ति। ये धातुएं हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, कहाँ से, हम पहले देख लेंगे, छू लेंगे। ऑलरेडी हम आपको पहले ही बता रहे हैं, हम देखे हैं, छुए, यूज किए, हमारे आसपास है। ये दोनों तरह की चीजें। और चलिए ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिली। नाक में पहने हैं लोग, सोना का पहनते हैं, कान में पहनते हैं, एक से एक हार होता है।
एक से एक बर्तन होते हैं, कल पुर्जे होते हैं, औजार होते हैं, वाहन है, संयंत्र है, ये सब जो हम यूज करते हैं यही सब मेटल है। चलिए मेटल साइंटिफिक क्या हम तो बात करेंगे। तो ये जो हम देखते हैं यूज करते हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ से मिली हैं, ये बात पर तो उसका जो साइंटिफिक प्रोसेस है कि ये हमें कहाँ मिलती हैं, किस रूप में मिलती हैं, क्या इसी रूप में मिलती हैं या किसी दूसरे रूप में मिलती हैं, इन सब बातों का खुलासा हुआ है इस चैप्टर में। और जिस रूप में भी मिलती हैं, इस रूप तक यूज करते हैं जिस रूप में, उस रूप में कन्वर्ट करने तक क्या क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, इन सब बातों का विश्लेषण हुआ है और बड़ा इंटरेस्टेड भी है, वो भी आप सुनेंगे। और ये सब एक ही लेसन में या 2, 4, 5 मिनट में नहीं हो जाएगा। ये पूरे चैप्टर को तो 10 दिन में भी पूरा किया जा सकता है, 20 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, महीना दिन भी लगा सकते हैं, पर डेली डेली बात इसी की होगी। हर एक चीज को खोद खोद के निकालेंगे। चलो आप जैसा कमेंट करो वैसा ही कर देंगे, उस तरह मेरी करने की आदत भी है, कोई नई बात नहीं है। आइए तो एक एवरेज टाइम लेके चलेंगे, चूंकि यहाँ पर इस YouTube चैनल पर हम वही बात को आप तक ज्यादा पहुंचाएंगे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता, बट क्लास चलता फेस टू फेस होते तब तो बात अलग है। स्टूडेंट्स, आपको हम ये बात कहना चाह रहे हैं, ये बात समझाना चाह रहे हैं कि आप इसकी जितनी गहराई तक जान सकते हो और जिस ढंग से जान सकते हो, गहराई जो भी हो, लेकिन वो जानने का ढंग जो है, समझने का ढंग जो है, तरीका जो है, आप उस तरह समझो कि किसी को समझा सको, किसी को समझा सको। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखेंगे तभी समझा सकेंगे, एक जानकारी रखेंगे तभी। और वो आपको गेन करना है तो उतना सेंसिटिव आपको होना है। ऑकुरेंस ऑफ मेटल के बारे में बात हुई, वो सारा प्रोसेस वहां नाम सुनेंगे आप, मिनरल्स, ओर्स, गैंग, एक्सट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, रिफाइनिंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, वो तरह तरह की बातें वहां टर्म्स आएंगे, बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, केमिकल रिएक्शंस, वो क्या क्या रिएक्शन है, टाइम लगेगा। लास्ट में आपको एलॉय के बारे में पढ़ना है। मिश्र धातु, मिश्र धातु में क्या होती है, बहुत कमाल की होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत ऐसी धातुएं हैं जो शुद्ध अवस्था में यूजलेस होती हैं, हमारे किसी काम की नहीं होती हैं। आयरन भी उसमें से एक है, गोल्ड भी है, और है, और जो कोई शुद्ध अवस्था में यूजफुल है भी, वो मिश्र धातु में कन्वर्ट कर दिए जाने के बाद मोर यूजफुल हो जाते हैं। और जो यूजफुल बिल्कुल भी नहीं थे शुद्ध अवस्था में, मिश्र धातु में कन्वर्ट करने पर बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं, बड़ा से बड़ा काम कर देते हैं। तो ये मिश्र धातु में क्या होती है, उस मिश्र धातुओं के नाम भी आएंगे और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट भी, और फिर उस पर खास डिस्कस अपने सिलेबस के अनुसार एक लेसन या 2 लेसन में हो जाएगा। तो ये लास्ट में, तो इस तरह से ये चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है, इसका सिलेबस है, ये आपको जानना था। और अब हम लोग जो है थोड़ी
शुरू से जानने के, अब टॉपिक वाइज हम लोग शुरू करते हैं। आज एक टॉपिक हम लोग इंट्रोडक्शन गेन कर लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल ये क्या है, आइडेंटिटी क्या है, साइंटिफिक आइडेंटिटी क्या है इसकी। दैट मीन्स व्हाट इज मेटल्स, व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल। इसकी मानक परिभाषा क्या होनी चाहिए, इस तरह इसको किन शब्दों से डिफाइन किया जाना चाहिए, इसकी अपनी असलियत क्या है कुछ फंडामेंटली। ये बात सबसे पहले, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी हमें जो जो करना है वो तो करेंगे ही। और स्टडी बच्चे, ये आपका स्टडी है, अध्ययन है, उतना आपको जानना है और आपको इसके लिए इसकी जांच भी होगी और उसका आपको वैल्यू मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने कितना स्टडी किया। कि माइंड पावर का एक आइडेंटिटी, वो आपका सर्टिफिकेट। तो मेटल धातुएं क्या होती हैं, एलिमेंट का नाम सुने, ये धातु और अधातु, मेटल और अनमेटल कोई और नहीं, एलिमेंट जो है वही है। ये दोनों, ये एक साथ एलिमेंट्स हैं। मेटल नॉन मेटल के पहले फंडामेंटली एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। और तत्व जो हैं सारे, उसी को सबसे पहले दो रूपों में, दो भागों में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया। कुछ ऐसे मेटल्स जिसको एक क्लास जिसका रखा गया, एक अलग ग्रुप, सब एक जैसे हैं कुछ बात को लेकर, और ये दूसरे तरह वाले कुछ अलग तरह के हैं, लेकिन जिस अलग तरह के भी हैं कुछ सिमिलर भी हैं। ये सारा गुण बहुत सारे में है, तो उस एक दूसरे तरह का ग्रुप नॉन मेटल। अब ये सवाल उठता है कि ये क्या देखा गया। चलिए छोड़िए, वो तो बात करेंगे ही, लेकिन हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि एलिमेंट्स ही मेटल और नॉन मेटल में दो रूपों में बांटे गए, रखे गए, यानी इसके पहले ये दोनों तत्व हैं एक साथ। अब तत्व के बारे में भी बात होनी चाहिए कि तत्व क्या होते हैं। ऑलरेडी 9वीं क्लास में तो बात हुई ही है। 9वीं क्लास में ये बात हुई कि हमारे आसपास दो प्रकार के पदार्थ हैं, दो तरह के पदार्थ हैं, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है। कुछ शुद्ध है कुछ अशुद्ध है, और शुद्ध जो है उनमें से एक तत्व भी है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जिसके गुण धर्म को किसी भी भौतिक विधि द्वारा नष्ट नहीं कर सकते, रासायनिक विधि द्वारा बदल सकते हैं। इसके गुण धर्म को फिजिकली नष्ट नहीं किया जा सकता, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते। अब परमाणु का बात जानने का, चलो वो लंबी कहानी है, आप सीधे समझो कि ये तत्व है, और जिसको धातु कहते हैं उसके लिए हमें उसके पूर्वज तक नहीं जाना है, यहीं रहना है, इसके आगे की बात करनी है। उस सब के लिए अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है, अलग क्लास है, अलग लेसन है। तो यह मेटल, अब मेटल को डिफाइन करने के लिए, उसका परिचय देने के लिए उसके गुणों को तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी की भी आइडेंटिटी उसका नेचर ही है, उसका गुण है। किसी का भी परिचय दो तो जो उसके परिचायक हैं, वर्ड्स जिसको डेफिनेशन कहते हैं, वो सब तो उसके गुण ही होंगे, उसकी खासियत होगी, उसका नेचर होगा। तो मेटल के जो नेचर है, गुण है, खासियत है, उन बातों को यहाँ सामने पहले लाया जाए क्या क्या है, और उन्हीं बातों में से कुछ बात को कहकर उसको डिफाइन करेंगे, उसको प्रपोज करेंगे। यही है मेटल, इसी को कहते हैं मेटल। उसी तरह नॉन मेटल के साथ भी करेंगे। तो ये गुण कुछ कलेक्ट करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं। वैसे हम यदि पहले डेफिनेशन की ही बात कर दें, उधर गुणों को अभी बाद में बात करें, डेफिनेशन की ही बात कर दें, तो सीधी बात
कि वैसे तत्व जो आघातवर्ध्य होते हैं, जो तन्य होते हैं, जो विद्युत धनात्मक होते हैं, जो चालक होते हैं, जिसमें चमक पाई जाती है, जो क्षारक बनाते हैं, उन्हीं सब तत्वों को धातु कहते हैं। ये क्या क्या बात है, इतनी बातें तो आप नहीं कहेंगे तो इसमें से एक बात भी कहेंगे तो चलेगा, दो बात कहेंगे थोड़ा अच्छा चलेगा, लेकिन किसी एक बात को कहने से ही डिफाइन हो गया, उसी तत्व को धातु कहते हैं। वैसे तत्व जो आघातवर्ध्य होते हैं धातु कहलाते हैं, वैसे तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं धातु कहलाते हैं, वैसे तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं धातु कहलाते हैं, वैसे तत्व जिसकी सतह पर एक विशेष चमक पाई जाती है वो धातु कहलाते हैं। एक दूगो बात कहो तो अच्छा है। अधातु जस्ट अपोजिट, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, सरफेस पर चमक नहीं होती और आघातवर्ध्य नहीं होते, तन्य नहीं होते, विद्युत का चालन नहीं करते, उष्मा का चालन नहीं करते, चालकता का भी गुण नहीं होता, उन सबको अधातु कहते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल भी कहना होता है। पहले हम डेफिनेशन की ही बात कर दी, वैसे हम प्रॉपर्टी की एक एक प्रॉपर्टी के बारे में भी यहाँ कुछ बात हुई है, उससे रिलेटेड सवाल भी आए हैं आपके बीच परीक्षा के लिए, उन सब बातों का भी तो डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पहले डिफिनेशन ही कर रहे हैं, और डेफिनेशन कर रहे हैं तो उसके बाद एग्जाम्पल की बात तो होनी चाहिए। मेटल में कहें लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, निकेल है, क्रोमियम है, ये सब मेटल। फेमस तो सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सब थोड़ा ज्यादा फेमस है। जिंक तक भी हम लोग देखे हैं। वैसे तो सब मेटल देखे जा सकते हैं, अपना मेटल का कॉस्ट भी है, उसका यूज, उसका सामान, वो मेटल खरीदना। अब देखिए लोहा खरीदना एक थोड़ा सा कैसा लगता है, लोहा खरीदा, जस्ता खरीदा, सोडियम खरीदा, निकेल खरीदा, ये सब, आयरन एल्यूमिनियम खरीदा, कॉपर खरीदा, वहीं सिल्वर खरीदा, चांदी, सोना खरीदा, प्लेटिनम खरीदा, थोड़ी बात कितनी क्या हो जाती। मेटल है अपना यूज, सबका एक उपयोग, सबका एक कॉस्ट। मेटल आदमी का वेट भी होता है, कितना गहना जेवर मेटल ही तो होता है, वो उससे आदमी का वेट, आभूषण बनाए जाते हैं, गहने जेवर। चलिए एग्जाम्पल, ऑलरेडी एग्जाम्पल मान ली, बाकी बातें नहीं। अब नन मेटल की बात करें, सल्फर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो सब के बारे में उतना नहीं समझते, सोना चांदी को ज्यादा जानते हैं। लेकिन कभी कभी नन मेटल भी सोना चांदी से ज्यादा कॉस्टली है। फिजिकली किसी वस्तु, किसी सामग्री के रूप में भले ही हम सबका उपयोग नहीं करते, या ऑलवेज नहीं करते, ज्यादातर नहीं करते, लेकिन इम्पोर्टेंस के मामले में वो भी कम नहीं है, तो नन मेटल। कार्बन का कौन चोरी करेगा? किसी में पावर है, किसी में पावर नहीं है। नन मेटल अकेले कार्बन पूरे केमिकल वर्ल्ड को हिला के रख दिया है, उसका कोई टक्कर नहीं कर सकता।
कोई चोरी नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंस के मामले में और मामलों में भी इस साइंटिफिक वर्ल्ड को बनाने में ये टेक्निकल इतना जो हाई फाई टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, ये वर्ल्ड का नक्शा रूप बदला, संसाधन बदले, अभी अत्याधुनिक संसाधनों का निर्माण और फिर ये इतनी सारी भौतिक सुख सुविधाएं, इसके पीछे कार्बन का हाथ है। इम्पोर्टेंस के मामले में कार्बन का कोई कंपैरिजन नहीं। आइए, अपनी अपनी जगह सबका अपना एक इम्पोर्टेंस है, सबका अपना महत्व है, वो नॉन मेटल हैं। अब हमारे सिलेबस में ये दोनों के मेटल नॉन मेटल दोनों के नेचर को समझना है, वही समझाया गया, वही स्टडी करनी है आपको। तो नेचर की जहां तक बात आती है, प्रॉपर्टीज की बात, वहां पर फिजिकल और केमिकल दो तरह की बात आती है। एज ये बॉडी, एज ए पार्टिकल, एज एन ऑब्जेक्ट, एनीथिंग हैविंग टू टाइप्स ऑफ नेचर, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। ये भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये दोनों की बात आती है। मेटल भी मतलब एक ऑब्जेक्ट है, एक उसका जो भी शेप साइज, एक ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है तो ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है। तो ऑब्जेक्ट फिजिकल हम बात करें तो ऑब्जेक्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी में उसी ढंग की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में जो वो पार्टिकल ऑब्जेक्ट है, केमिकली क्या है, एटम की बात वगैरह वगैरह, वो सब वो भी बात करनी है ऑलरेडी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पहले बात है। मैलेबिलिटी का गुण, आघातवर्ध्यता, ये एक भौतिक गुण है, फिजिकल नेचर है, जिसकी वजह से मेटल को जितना पीटो, अर्थात पीट कर इसकी पत्थर, इसकी सीट, पन्नी बना सकते हैं। ऐसी होती है धातुएं। एक ठो पत्थर का टुकड़ा ले आओ, एक ईंटा का टुकड़ा ले आओ, एक मिश्री का टुकड़ा ले आओ, एक हथौड़ी मारो, क्या हो जाएगा? वही एक लोहे की इतनी बड़ी गोली ले आओ, हथौड़ी मारो तो मारो, क्या होगा? चपटा होगा, पतली पत्थर बन जाएगी, लेकिन टूट के चूर चूर नहीं होगी। फिजिकली ये नेचर है, और इसी नेचर की वजह से सीट बनाए जाते हैं, पत्थरें बनाई जाती हैं, पन्नियां बनाई जाती धातु, उस चादर बनाया जाता है। नहीं तो ये सब नहीं होता। धातु में गुण है, ये सब धातुओं के ही बनाए जा सकते हैं जहां भी आवश्यकता है। आवश्यकता तो कहाँ कहाँ है, तो कहना ही नहीं है। तो इसकी सीटें, चादरें बनाई जाती हैं। ये गुण को मैलेबिलिटी कहते हैं। फिर तन्यता, डक्टिलिटी, तन्यता, ये गुण धातुओं में ही, और इस गुण की वजह से उसकी तार बनाई जाती है, उसे लंबी तार में खींचा जाता है। एल्युमिनियम की तार, कॉपर की तार, आयरन की तार, चालक तार, तार का कितना आवश्यकता पता है? उसके बिना सर्किट होता ही नहीं। पटना से कलकत्ता ले जाओ करंट को, रेलवे लाइन में या किसी भी तरह, बिजली का उत्पादन कहाँ हो रहा है, कहाँ ले जाना है? चालक के थ्रू। अपने घर में एक कितना बड़ा
कितनी बड़ी इमारत है, हर कमरे में, हर कोने में लाइट सेट होना चाहिए, हर रूम में टेलीविज़न लगना चाहिए, पंखा लगना चाहिए, वॉशिंग मशीन लगना चाहिए, वो सारा सिस्टम, नल लगना चाहिए, गीजर, तो वो सब करंट वहाँ तक पहुँचाया जाता है, हर एक सिस्टम तक। एक जगह से करंट से सब चलने वाला बिजली से वहाँ तक उसमें पहुँचाया जाता है। वो जो वायरिंग है, वो जो लाइनें हैं, वो जो सर्किट है, वो तार की बनाई जाती है। विद्युत चालक, वो चालकता का गुण है, हम वहाँ भी बात करेंगे, बट हम उसके उस शेप की बात कर रहे हैं। वो तार तो वो डक्टिलिटी की वजह से धातुओं की बनाई जाती हैं, और नहीं तो फिर डक्टिलिटी का गुण नहीं होता तो उसे उस रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तन्यता का गुण इस तरह से आगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिजिडिटी, कठोरता का गुण, धातुएं कठोर होती हैं, आसानी से अपना शेप चेंज नहीं करती। धातुओं में कठोरता का गुण, उसे आसानी से दबाकर उसकी आकृति में बदलाव नहीं लाया जा सकता। कठोरता होती है धातुओं में, ये कठोरता का गुण उनमें। लेकिन पता है, यहाँ पर एक सवाल भी लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट भी है, कि ऐसी धातु का नाम बताओ जो इस सामान्य ताप पर ही द्रव अवस्था में होती है। सामान्य ताप पर ही द्रव अवस्था में एक ऐसी धातु का नाम बताओ, पर उसको पारा मीन्स मरकरी सिंबल Hg होता है। As an element, as an atom, its symbol is Hg, पारा, मरकरी। ये मेटल टाइप एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर ही पर ही लिक्विड होता है, ये अपवाद है। धातुओं का ये गुण नहीं है, केवल एक में है, बाकी तो सब कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, कठोरता का गुण होता है। तो ये रिजिडिटी में ये बात करनी है, रिजिडिटी में ये भी बात करनी है। सवाल जो लिखा हुआ है क्या, कि चाकू से काटी जाने वाली धातुएं कठोरता का गुण होता है। साबुन तो आपने देखा है ना, कितना कठोर होता है, कठोरता का गुण होता है। लेकिन चाकू से काटते हैं कि नहीं, बट हाथ से पकड़ के दबा देते हैं, नहीं, लेकिन चाकू से काट सकते हैं। उसी तरह से कुछ धातुएं ऐसी हैं, कठोरता का गुण है, कम है, जो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी चाकू से काटी जा सकती है। तो ऐसी धातुओं के नाम लिखो जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सवाल लिखा हुआ इंपॉर्टेंट भी है, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का नाम लो, चाकू से काटी जा सकती है। तो ये रिजिडिटी में, कठोरता में, इस गुण में ऑलरेडी ये समझना है कि गुण होता है, लेकिन कुछ जो है वो इस टाइप के भी हैं, ये गुण में कम बेसी होता है। और पारा तो लिक्विड होता, उसमें नहीं होता। ये कठोरता। चालकता, चालकता का गुण धातुओं में, जिसकी वजह से ऊष्मा का विद्युत का चालन करती हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्री टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं जो फ्री होते हैं, यानी धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं, इसका क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन चार्जेबल पार्टिकल है, उसका मतलब समझाना इस क्लास में।
चलिए हम बाद में इसको समझाएंगे, लेकिन अपनी जगह मतलब से वो बात कही गई कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए वहां पर चार्ज फ्लो होता है उसके थ्रू। तो चार्ज फ्लो होता नहीं, वो करंट को कंडक्ट करता है। हीट भी फ्लो होता है उसके पार्टिकल्स में वाइब्रेशन के थ्रू। तो चालकता जो ऊष्मा का और विद्युत का चालन करे, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए, उसको कैरी करने में, उसको फ्लो होने में सपोर्ट करे, कोई अधातु ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन धातुएं करती हैं। इस गुण को चालकता कहते हैं। सब में अलग अलग है, कम बेसी। यहाँ भी सवाल उठा सुपर कंडक्टर का नाम बताओ, तो गोल्ड है, सिल्वर है, फिर कॉपर है, और बैड कंडक्टर का नाम बताओ, तो लेड है, मरकरी है, सब बैड कंडक्टर हैं। चालकता बहुत कम है, कंडक्टिविटी चालकता बहुत हाई, सिल्वर गोल्ड ये सब में। तो ये यहाँ पर नाम उस धातु का लिखो जो सर्वोत्तम चालक है, जो अल्पतम चालक है। फिजिकल प्रॉपर्टी से सवाल उठाए गए आपके सिलेबस में, आपकी परीक्षा के लिए। और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में सोनोरस एक ऐसा गुण धातुओं का भौतिक गुण जिसकी वजह से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कभी थाली गिर जाती है फर्श पर तो झनझनाहट देखो, स्कूल की घंटी देखो, वो जानवर के गले में कुछ छोटी छोटी घंटियां होती है ना, वो टुन 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 देखो, दूर से ही फ्रीक्वेंट साउंड होता है। तो ये एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, ये धातुओं में गुण होता है। इसी गुण को सोनोरस कहते हैं, अधातुओं में नहीं होता। ये सारी बातें भौतिक गुण के रूप में समझाई गई हैं आपको, और ये सवाल भी सब। धातुई चमक होती है, लेकिन कभी कभी कुछ धातुओं की चमक छिप जाती है कुछ वजह से, केमिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे। लेकिन ऑलरेडी चमक होती है, उस लेयर को हटा दें, इसने ढक दिए चमक को, लेयर हटा दें तो असली चमक देखो फिर धातुओं में कितनी चमक होती है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि रिजिडिटी का गुण है, इसीलिए। तो भौतिक गुण के रूप में इन बातों को आप नोटिस करिए, इन बातों को आप प्रिपेयर करिए, रिलेटेड सवाल कलेक्ट करिए, नोट करिए, इसकी तैयारी करिए। सुनने का मतलब इसका लाभ लेना भी है, उसके लिए आपको अपने दिमाग को काम से जोड़ना ही पड़ेगा। सुनना समझना एक काम है, लेकिन काम की पूर्णता नहीं है, काम का अंतिम पड़ाव नहीं है ये। इसके प्रिपरेशन के लिए, स्टडी के लिए आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा, आपको मेंटली फिजिकली इसमें लगना पड़ेगा, और फिर इसका स्टडी करना पड़ेगा, तब आप इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको लाभ मिला होगा और आगे आप इस पर अमल करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात को करेंगे, वो तो उसमें ज़्यादा बात होनी है उसमें, और विचित्र बात होनी है। आप चलिए आगे के वीडियो का, आगे के लेसन का वेट करिए। आज हम इसमें इतनी ही बात करते हैं। आप सभी सुनने वालों का धन्यवाद है। आगे आपसे हम फिर मिलते हैं।